सरस्वती कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 2019-20। तो आज ये प्रमुख सूचकांक है। ठीक, तो शुरू करते हैं। इसमें क्या है, विभिन्न सूचकांक जारी करता, प्रथम स्थान किसका है और भारत का स्थान उसमें कहाँ पे है। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है पेपर में। इसी हिसाब से देखिए, जलवायु परिवर्तन सूचकांक में तो आपका जलवायु जोखिम सूचकांक में तो ये है आपका, जारी करता है जर्मन वॉच, और इसके प्रथम स्थान रखता है जापान। भारत का स्थान पांचवा है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका अगला आता है बेसिक आतंकवाद सूचकांक 2019। तो ये इसको जारी करने वाले थे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, और इसमें प्रथम स्थान अफगानिस्तान का है और भारत सातवें स्थान में रहता है। ठीक, अगला आता है हमारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन 2020। तो ये भी जर्मन वॉच करता है। ठीक, प्रथम स्थान स्वीडन का है और भारत 9वें स्थान पे है। ठीक है, अगला है हमारा ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2019। तो आप इसमें भी देख सकते हैं, लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी इसको जारी करता है और चीन इसमें प्रथम है, भारत 12वें स्थान पे है। ठीक, अगला आता है विश्व यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019। तो इसमें विश्व आर्थिक मंच, ये WEF द्वारा किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड द्वारा। तो इसमें फर्स्ट स्थान स्पेन का है और भारत 34वें स्थान पर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि विश्व यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक। ठीक है, भारत 34वें नंबर पे है। आगे आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020। ठीक, तो इसको जारी करता कोई नहीं है, ये देशों के क्रम वाइज ही वहाँ के इकोनॉमिक या जो आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा को देखते हुए बनाया गया है। तो इसमें प्रथम स्थान अमेरिका का है, भारत 40वें स्थान पे है वर्तमान सूची में। ठीक, अगला आता है आपका विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019। तो ये डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में ये जो ये जारी करता है, ये करता है IMD। ठीक, और अमेरिका इसमें भी प्रथम है और भारत का स्थान 44वां है। ठीक है, डिजिटली चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से किसी तरफ से, तो भारत 44 में है। ठीक है, अगला आता है आपका वैश्विक लोकतंत्र वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020। तो ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा जारी किया जाता है और प्रथम स्थान नॉर्वे का है। ठीक, और भारत 51वें स्थान पे है। अगला आता है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019। तो ये विपो द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इंटरपिचुअल इंटरपिचुअल पॉवर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इस तरह से है इसका, विपो से मुझे याद है। तो इसको आगे बढ़ें। स्विट्जरलैंड इसमें प्रथम स्थान रखता है और भारत इसमें 52वें स्थान पे है। ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत कितने में, 52वें स्थान पे है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2019 जारी हुआ, इसमें जारी करता इसका कोई नहीं है। तो अमेरिका इसमें फर्स्ट है और 57वें नंबर पे भारत है। ठीक, तो ये रहा स्वास्थ्य सूचकांक। अगला है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2019। तो ये इसमें आपका IMD द्वारा शुरू किया गया है। ये स्विट्जरलैंड में भी इसमें फर्स्ट है, भारत 59वें नंबर पे है। अगला आता है आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है और न्यूजीलैंड फर्स्ट है, भारत 63वें नंबर पे है। ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स, और इसमें प्रथम स्थान ये अमेरिका का है और भारत अपना 65वें स्थान पे है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो शुरू किया था, तो इसमें सिंगापुर फर्स्ट है और भारत 68वें स्थान पे है। ठीक, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा, ठीक है, 2020। तो इसमें ये इंसीड द्वारा शुरू किया है, स्विट्जरलैंड फर्स्ट है, भारत 72वें नंबर पे है। मनी इन स्विस बैंक 2019 के आधार पर UK फर्स्ट है और भारत 74वें नंबर पे है। ठीक है, स्विस बैंक में जो काला धन या सफ़ेद धन जो भी जमा है, उस आधार पर अगर भारत के बारे में जाने तो वो 74वें नंबर पे आता है।
सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020, तो ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा शुरू किया है, ये डेनमार्क इसमें फर्स्ट है और भारत 76वें नंबर पे आता है। ठीक है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण 2019, इसमें विश्व आर्थिक मंच ही इसको जारी किया और स्वीडन फर्स्ट है और आपका हमारा भारत 76वें नंबर पे आता है। ग्लोबल रिश्वत जोखिम इंडेक्स, जो रिश्वत लेने वालों के हैं, ये इसको ट्रेस मैट्रिडिस द्वारा ट्रैक्स मैट्रिक्स द्वारा जारी किया जाता है। वेनेजुएला फर्स्ट में है और भारत 18वें नंबर पे है। ये थोड़ा आपको शोर सुनाई दे रहा होगा, तो शोर पे ध्यान नहीं दीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट आवाज़ सुनिए, वो अच्छा है। वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2019, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा शुरू किया जाता है और डेनमार्क इसमें फर्स्ट स्थान पर है। भारत अभी भ्रष्टाचार के सूचकांक में 80वें स्थान पर है। ठीक। अगला है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई संघ द्वारा शुरू किया जाता है और जापान इसमें फर्स्ट है। भारत 84वें नंबर पे है। सतत विकास लक्ष्य लैंगिक 2019, लैंगिक आधार पर सतत विकास लक्ष्य में ये इक्वल मेजर्स 2030 के तहत जारी किया गया और डेनमार्क इसमें फर्स्ट है और भारत 95वें नंबर पे आता है। ठीक है। विश्व भुखमरी सूचकांक 2019, इसमें बेलारूस फर्स्ट में है और भारत 102 नंबर पे है। ठीक है। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2019, इसमें नॉर्वे और अंतिम में सूडान। ठीक है। ये दो देश हैं, नॉर्वे टॉप में है सामाजिक प्रगति सूचकांक में और दक्षिणी सूडान सबसे लास्ट में है। भारत 102 नंबर में आते हैं इसमें। ठीक। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक। ठीक। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020, तो इसमें आपका विश्व आर्थिक मंच ही इसे जारी करता है और इसमें फर्स्ट है आइसलैंड और भारत 112वें नंबर पे है। ठीक। आगे आता है किड्स राइट इंडेक्स, तो इसमें किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा ही इसको जारी करता है। आइसलैंड फर्स्ट है, भारत 170वें नंबर पे है। बच्चों के जो भी अधिकार हैं उसके संबंधी है। मानव विकास सूचकांक 2019 जारी हुआ, ये यूएनडीपी जारी करता है। फर्स्ट में नॉर्वे, भारत 129वें स्थान पे है। अंतर्राष्ट्रीय महिला शांति सूचकांक 2019, इसमें नॉर्वे भी प्रथम है और 133वें में भारत है। नॉर्वे ही इसमें प्रथम है। ठीक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी हुआ है 2020 में, इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसको जारी करता है। नॉर्वे इसमें फर्स्ट है, भारत 140वें नंबर पे। देखिए कितना पीछे है। यहाँ पर जो रिपोर्टर्स होते हैं उनकी हालत क्या है और फेंकू रिपोर्टर्सों की ज़्यादा महत्व है, झूठा खबर फैलाने वाले हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019 जारी हुआ, इसमें ये यूएनएसडीएस द्वारा जारी किया जाता है और फिनलैंड इसमें फर्स्ट है, भारत 140वें। यहाँ के लोग 140वें नंबर पे है खुशहाल, यानी खुशहाल के बारे में अभी हम 50-50 में भी नहीं है। वैश्विक शांति सूचकांक 2019, ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है और इसमें प्रथम स्थान पर आइसलैंड है। ठीक है, वैश्विक शांति में, और सबसे अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है और भारत इसके शांति के आधार पर 141वें नंबर पे है। तो सबसे शांत शहर आपको आइसलैंड मिलेगा और सबसे बेकार अशांत क्षेत्र अफगानिस्तान है और भारत इसमें 141वें नंबर रखता है। ठीक है, तो ये है हमारे सूचकांक वर्ष 2019-20 के। चलिए आगे बढ़ें, कुछ महत्वपूर्ण दिवस और उनके विषय और थीम के बारे में जानें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। विश्व कैंसर दिवस ये 4 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार इसका विषय थीम था आई एम एंड आई विल। ठीक। वर्ल्ड टैलेंटेड डे, तो ये होता 2 फरवरी 2020 को हुआ था, लेकिन 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, सॉरी माफ़ करना, वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी दलदली भूमि दिवस मनाया जाए, तो ये 2 फरवरी को। ठीक है, तो इसका जो थीम था वो था आर्द्र भूमि एवं जैव विविधता। ये याद ज़्यादा डे और ये क्या कहते हैं थीम पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि आपको ये 2020-30 ये नहीं काउंट नहीं होगा, सिर्फ आपको एक डेट काउंट होगा और अगला आपको आर्द्र भूमि। ठीक है, और माह याद रखना कि ये जनवरी का था या फरवरी का। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये 25 जनवरी को होता है। ठीक है, इस बार का था इसका थीम मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। ठीक है, अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस,
तो ये 24 जनवरी 2020 को हुआ था, मतलब होता है। और इस बार का जो थीम था बड़ा लंबा चौड़ा है, लर्निंग फॉर पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। ये है इसका टोटल, ठीक है। अगला है विश्व हिंदी दिवस। तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार हिंदी दिवस का जो थीम था वो है न्यू वर्ड, न्यू इंडिया, न्यू हिंदी, ठीक है। इसमें 3 बार न्यू न्यू आ रहा है, याद हो जाना चाहिए। अगला है मानवाधिकार दिवस। तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है ये। और इस बार का थीम था यूथ स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है। यूथ स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट। अगला है विश्व मृदा दिवस। ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है, मिट्टी दिवस, ठीक है। और इस बार का जो थीम था मृदा प्रदूषण रोको, ठीक। अगला है विश्व एड्स दिवस, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम है वो कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस, ठीक। अगला है विश्व शौचालय दिवस, 19 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार था लिविंग नो ऑन बिहाइंड, कोई पीछे ना छूटे। किस लिए? स्वच्छता के लिए, ठीक है। विश्व मधुमेह दिवस, ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। और इस बार का थीम था फैमिली एंड डायबिट्स, ठीक। और अगला है विश्व निमोनिया दिवस, 12 नवंबर को मनाया जाता है। और ये हेल्थी लंग्स फॉर ऑल, ठीक है, स्वस्थ फेफड़े सबके लिए। ये था इस बार का थीम, ठीक। आगे देख, विश्व सांख्यिकी दिवस, ठीक। विश्व सांख्यिकी दिवस आपका 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार जो 2019 का थीम था बेटर डाटा बेटर लिव्स, ठीक है, लाइव्स। आगे है विश्व खाद्य दिवस, ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर, ये इसका थीम था। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका थीम था गर्ल्स फोर्स अनक्रिप्टेड एंड अनस्टॉपेबल, ठीक। गर्ल फोर्स, ये इसका एक शॉर्ट फॉर्म था, इसको डिस्क्रिप्ट करके अनस्क्रिप्टेड एंड अनस्टॉपेबल, ठीक। काफ़ी छोटा है, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। विश्व पर्यटन दिवस, ये आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार का थीम था पर्यटन और नौकरियां सभी के लिए बेहतर भविष्य। पर नौकरियां तो अभी तक पता नहीं, हाँ पर्यटन का भी डामाडोली है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को, ठीक है। और इस बार का जो थीम था ये क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस। अगला है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार था लिटरेसी एंड मल्टी मल्टी लिग्नाइजिज्म, ठीक। लिटरेसी एंड मल्टी लिग्नाइजिज्म। अगला है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो ये 12 अगस्त को होता है, सब जानते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ठीक है, बदलता शिक्षा। विश्व हेपेटाइटिस दिवस, तो ये हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को होता है, ठीक। और ये इस बार का थीम है, ये मतलब 2019 का, इन्वेस्ट इन एलिमिनेटिंग हेपेटाइटिस, इन्वेस्ट इन एलिमिनेटिंग हेपेटाइटिस, यानी हेपेटाइटिस को हराने के लिए सहयोग कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। विश्व सांख्यिकी दिवस, ये 29 जून को मनाया जाता है। ये पीसी महालनोबिस दिवस के रूप में भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो कई जगह पर अलग अलग है इसका नाम, तो इसको देख लीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 2019 का था ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अभी वाला जो है उसका आया नहीं है, उसको आएगा तो उसमें जोड़ेंगे, ठीक है। आगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये 21 जून को होता है। योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन, ये 2019 का थीम था, ठीक। 2020 का भी रुका हुआ है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। और इसका 2019 में थीम था स्टेप विथ रिफ्यूजी, टेक ए स्टेप ऑनवर्ड, रिफ्यूजी डे। अगला है विश्व रक्तदान दिवस, 14 जून को मनाया जाता है, ठीक है। सेफ ब्लड फॉर ऑल, ठीक।
विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये 7 जून 2019 को मनाया गया था, यानी 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ठीक है। फूड सेफ्टी एवरी ऑन बिजनेस, ठीक, ये इसका थीम था। अगला आता है आपका विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ठीक। और इस बार का जो 2019 में थीम था, बीट एयर पॉल्यूशन, ठीक है, बीट एयर पॉल्यूशन। इस बार भी है बीट क्लाइमेट पॉल्यूशन है, कुछ एयर पॉल्यूशन है इस बार, ठीक है, एयर पॉल्यूशन है। और इस बार ऐसे ही सेम है। इसका मैं जो नया करंट अफेयर में जो अभी ये डे का लेके आऊँगा ना, तो मैं उसमें बताऊँगा, ठीक है। वैसे भी एग्ज़ाम करंट का नहीं, 1 साल पीछे का ही पूछता है, इसलिए इन लोगों ने कंपाइल किया इसमें। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई 2019 का। तो यहाँ पर थीम था 31 मई को जो विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है, इसका था टोबैको एंड लंग हेल्थ, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये 22 मई को मनाया जाता है। और इस 2019 में इसका थीम था बायोडाइवर्सिटी आवर फूड आवर हेल्थ, ठीक। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। 2019 में इसका जो थीम था हैशटैग लव। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2003, तो अरे माफ़ कीजिएगा 2019 का था, तो ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। और मीडिया फॉर एक डेमोक्रेसी इसका थीम था। विश्व मलेरिया दिवस ये मनाया जाता 25 अप्रैल को, और थीम था 2019 का जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी, ठीक। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 2019 में थीम था प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज, ठीक। विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 2019, हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। विश्व टीबी दिवस ये 24 मार्च को मनाया जाता है, और इसका थीम था यह समय है, यह समय, दिस इज़ द टाइम। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, और इस बार का थीम था 2019 में लिविंग लिविंग नो वन बिहाइंड, ठीक। सेम सेम है, एक हमने ऊपर भी देखा था। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च, ये फॉरेस्ट एंड एजुकेशन, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2019 में थीम था हैशटैग बैलेंस फॉर बेटर, ठीक। क्या था? बैलेंस फॉर बेटर। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण डे और उनके विश्व शौचालय दिवस का और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का, नहीं नहीं नहीं, विश्व जल दिवस का, शौचालय दिवस का और जल दिवस का लगभग थीम सेम है, लिविंग नॉन बिहाइंड, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का ये 8 मार्च को मनाते हैं, लेकिन इसका है हैशटैग बैलेंस फॉर बेटर, ठीक। तो साथियों ये कुछ डे थे, और इसी के साथ इसे यहाँ पर रोकते हैं, अगला पार्ट लेके फिर आऊँगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने संघर्ष को जारी रखिए, क्योंकि ये वक्त तुम्हारा है, बस तुम्हें उसे पहचानना है और उसे भुनाना है, क्योंकि कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं। हमने एक बहुत अच्छे ज्ञानी का कुछ कहीं पे 2 लाइन पढ़ा था कि संघर्ष के बाद ही सफलता होती है। कहते हैं ना कि फ्री का मिला हुआ किसी को उतना एहसास नहीं होता, कि उसमें उसका मतलब महत्व तो नहीं पता चलता। और जब आप मेहनत करके कुछ पाते हैं, तो आपको वो जो खुशी होती है, जो एक जुनून होता है कि हाँ मैंने इसे प्राप्त किया, तो वो खुशी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। तो इसीलिए अपने उस लक्ष्य के लिए संघर्ष करते रहिए। गुड लक।